अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। रिव्यू एंड जजमेंट जो बिल था, जो एक्ट बन चुका था, उस एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो रिज़र्व फैसला था 3 रुकनी बेंच का, वो फैसला आ गया है और ये तकरीबन एक काफ़ी अरसा इसको पेंडिंग रखा गया इस फैसले को। लोगों का कहना है कि शायद पार्लियामेंट के जाने का इंतज़ार हो रहा था कि ये फ़ैसला आपके उस वक्त किया जाए जब पार्लियामेंट तहलील हो चुकी हो। चुनांचे 9 तारीख को पार्लियामेंट तहलील हुई है और आज ये फ़ैसला आ गया है और फ़ैसला कलअदम हो गया। रिव्यू एंड जस्टिस जजमेंट जो था, जो बिल था, जो कि जिनको सज़ा हुई है सुप्रीम कोर्ट से, उनको अपील करने का हक़ दिया गया था और उस अपील करने के हक़ में जो सबसे अहम केस था वो 62(1)(f) के तहत तायात नाअहली थी, जो मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन और दूसरे लोगों की थी। तो जब ये एक्ट बना और ये सिंपल मेजॉरिटी से ये पार्लियामेंट ने पास किया था और ये इसको फिर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था और ये कानून बन गया था। अब जब ये एक्ट बना तो इस एक्ट को, जो कि ऑलरेडी एक कानून बन चुका था, जिसको रिव्यू एंड जस्टिस का कानून कहते हैं, जिसके तहत जितने भी पुराने लोग थे, यानी जो लोग थे जिनको सज़ा हुई थी, वो अपील का हक़ रखते हैं। और इस बुनियाद के ऊपर सबसे अहम केस नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का था, जिसकी बुनियाद पर ये फ़ैसला आने के बाद जो जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा था वो ख़त्म हो गई। अच्छा, ये फ़ैसला कितना आइनी है और कितना नहीं आइनी है, इसमें कानूनी माहिरीन में तज़ाद पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि ये लॉ है तो इस लॉ को इसके ऊपर 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं थी, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो आपके ये जो रिव्यू एंड जजमेंट बिल था, ये आइन से मुतसादिम है। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आइन से मुतसादिम है और कोई ऐसा कानून, ऐसा लॉ, ऐसा एक्ट जो आइन से मुतसादिम हो वो गैर कानूनी है। चुनांचे उन्होंने उस बिल को, इस कानून को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और मुतफ़क़ा फ़ैसला है। और इसमें उन्होंने बड़ी जो है वो टेक्निकल दलाइल भी उसमें शामिल किए, यानी जजमेंट में। मैं जजमेंट के मेरिट पे या डिमेरिट पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपके सामने ये ज़रूर रखना चाहता हूँ कि इस तरह का जब कोई कानून बनता है और इस तरह के सज़ा के हवाले से अगर कोई कानून बनता है तो मेजॉरिटी ऑफ द कानूनदान ये कहते हैं कि इसको आइनी तरमीम से किया जाता है। और माजी में इस सिलसिले में जजमेंट भी मौजूद है। मैं उस जजमेंट के हवाले से दे देता हूँ। मोलासिस ट्रेडिंग का एक 1993 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने इसी तरह के तरमीम को गैर कानूनी करार दिया था। एक 2010 का NRO का केस था जो मुशर्रफ साहब ने NRO दिया था, तो उस केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था और इसी तरह का वो केस था। तो 2 जजमेंट भी सामने हैं और कानूनी माहिरीन का ये कहना है, एक ग्रुप का, कि ये जो इन्होंने सज़ा थी 62(1)(f) के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट जो इनको अपील का हक़ नहीं था 184(3) और वो इन्होंने 185 में शामिल करके इनको मौका दिया है कि ये अपील में जाएं और अपनी सज़ा को ख़त्म करवाएं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये फैसिलिटीज़ अब उनको हासिल नहीं हैं। चुनांचे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपको आइनी तरमीम करना चाहिए था। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर है वो भी यही कहते हैं कि 2 ही तरीके से ये चीज़ जो है कि जिन लोगों को सज़ा हुई है माजी में, उनकी सज़ा को अपील का हक़ दिया जाए और वो ख़त्म किया जाए। वो सिर्फ 2 ही तरीक़ाकार है। एक कि वो लार्जर बेंच बने, सुप्रीम कोर्ट ख़ुद ये महसूस करे कि ये फ़ैसला गलत था और इसको सुप्रीम कोर्ट एग्ज़ामिन करे और एक लार्जर बेंच इस फ़ैसले को, मेरा ख्याल है 5 रुकनी बेंच था जो इन्होंने फ़ैसला दिया था, तो उससे बड़ा बेंच बने और वो रिव्यू करें और इस फ़ैसले को उड़ा दें।
और दूसरा ये है कि अगर पार्लियामेंट ये समझती है जैसा कि उसने समझा, लेकिन इस पार्लियामेंट ने सिंपल मेजॉरिटी से किया। सुप्रीम कोर्ट का और उस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स का ये कहना है कि ये आइनी तरमीम से किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं किया जा सकता। और आइनी तरमीम में 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है, जो इस वक्त पार्लियामेंट के साथ नहीं थी। तो ये तो है कुछ टेक्निकल चीज़ें। जबकि दूसरी तरफ ये कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो ये कहते हैं कि इसमें 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल मेजॉरिटी से ये कानून बनाया जा सकता था, चुनांचे बनाया गया। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो टर्न डाउन किया है या रिजेक्ट किया है एनोनिमसली, यानी मुत्तफ़क़ा तौर पर इसको गैर आइनी करार दिया है, उनका फ़ैसला गैर आइनी है, ये सामने है। अच्छा, बहुत पहले मैंने ट्वीट किया था कि कुछ लोग जो हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा सामने ला रहे हैं। अब ये देखें कि ये फ़ैसला रिज़र्व हुआ और ये फ़ैसला उस वक्त सुनाया गया तो जब पार्लियामेंट जा चुकी थी। चुनांचे इस ड्यूरेशन और इस आपके सरकमस्टांस यानी जो मौजूदा हालात हैं, इसको देखते हुए अगर मैंने जो ट्वीट किया था एक ज़माने में और वो ट्वीट आज साबित हो रहा है कि कुछ लोग मियाँ नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म, अब वज़ीर आज़म आ रहे हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म आ रहे हैं, अगले वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ, PMLN के बहुत अहम तरीन लीडर, इवन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हर जगह कि मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म आ रहे हैं। हालांकि एक्ट बनने के बाद रिव्यू एंड जस्टिस का जो आपका बिल है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और फैसला रिजर्व है। ऐसे मौके पे मुस्लिम लीग नून के चंद लोगों का, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये नारा लगाना कि मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म है, मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये गैर ज़रूरी मुतालबा है और ये दरअसल मियाँ नवाज़ शरीफ के फेवर में नहीं जाएगा, ये अगेंस्ट में जाएगा। और ऑलरेडी मियाँ नवाज़ शरीफ अभी क्वालिफाई करने में कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, कानूनी हिजेज़ मौजूद हैं, कानूनी प्रॉब्लम मौजूद है। तो एक तो ये था कि बिल ऑलरेडी पार्लियामेंट में मौजूद है, एक्ट बनने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया हुआ है, उसका फ़ैसला आना है। दूसरी तरफ आपके उन पर 10 साल पाबंदी भी है, इंसदाद व दहशत मसलन आपके जो एहतसाब एक्ट अदालत है उससे इनको सज़ा भी है और उस सज़ा के अगेंस्ट इन्होंने अपील करनी है और वो उस वक्त अदालत के रहमो करम पे हैं कि वो इनको ज़मानत देते हैं, नहीं देते हैं, ये केस खारिज करते हैं, नहीं करते हैं, सज़ा बढ़ा देते हैं, ये आगे बढ़ता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों ने जाना था। तो कहने का मतलब है कि नवाज़ शरीफ के सामने तो बहुत कानूनी अभी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर कुछ PMLN के लोग जो इनके चाहने वाले थे जानबूझकर या नादानिस्तगी में इतना शोर मचा रहे थे। मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म, ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शोर मचा रहे थे। तो ये फ़ैसला आया है और अब नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन को जो रिलीफ मिल रहा था वो ख़त्म। तो मैंने इसलिए कहा कि ये जो फ़ैसला रिज़र्व किया गया, पार्लियामेंट का इंतज़ार किया गया, लोग कह रहे हैं, और पार्लियामेंट के बाद सुनाया गया। इस तरफ आपके मियाँ नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म, हालांकि कानूनी बहुत सी हिजेज़ मौजूद हैं, उसके बावजूद उनको फ्रंट पर लाकर एक तरीके से कन्फ्रंटेशन बनती है। अदालत, आपको पता है कि चंद जजेस कितने 22 हैं, उनमें से एक जज तो मौजूद है जो उस फैसलों में शामिल था, मॉनिटरिंग जज में था। तो इसलिए मैंने कहा कि ये नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश है, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ साजिश है। जो लोग अभी से कानूनी उन जैसे सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के से पहले और कई कानूनी जो रुकावटें वो दूर होने से पहले नवाज़ शरीफ को फ्रंट पर मारने का मतलब है कि वो नहीं चाहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने या वो मेंबर बने। चुनांचे आज उनके शोर शराबे ने ये बात वाज़े कर दी और मेरे ट्वीट को वज़न मिला कि ये एक साजिश थी जो जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हुई थी, जो इनके अपने लोगों ने की। कुछ लोग शायद नादानिस्तगी में, जो उनको नहीं पता, वो चीख रहे थे जज्बात में आके, और कुछ लोग जानबूझकर PMLN के चीख रहे थे ताकि
लोगों के कान खड़े हों जो मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए इस्टेब्लिशमेंट इतनी पॉजिटिव नहीं है जितनी शहबाज शरीफ के लिए, जितनी बिलावल के लिए। इसी तरह से जुडिशरी वही बैठी हुई थी जो ऑलरेडी नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट 62(1)(f) का फ़ैसला दे चुकी थी। तो इस मौके पे इतना शोर मचाना और इस तरह के हालात पैदा करना कि बस अब मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म होने वाले हैं, ज़ाहिर है वो कान खड़े हुए और फिर फ़ैसला आया है और अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं और वो ताहयात नाअहल हैं। और इस सिलसिले में जहांगीर तरीन भी ताहयात नाअहल हैं, मतलब कि जो जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, उस फैसले को ये सिंपल मेजॉरिटी ख़त्म नहीं कर सकती है। कानून अगर ये आइन में तरमीम होगी तो फिर ये एक्सेप्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी अंदाज़ा होता है, बहुत डिटेल में मेरे पास अभी जजमेंट नहीं है, लेकिन जो कंक्लूजन था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। तो अब ये जो सिलसिला है वो ये है कि अब अगली पार्लियामेंट जब आएगी वो अगर कानून साजी करेगी तो इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्शन है जो होने वाला है केयर टेकर गवर्नमेंट, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट में तो पार्लियामेंट नहीं है और अब पार्लियामेंट नहीं है, अगर कानून साजी होनी है तो अगली पार्लियामेंट करेगी। और अगली पार्लियामेंट किसकी होती है, किस तरह की होती है, 2/3 मेजॉरिटी इस बात के लिए राज़ी होती है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को रिलीफ मिले या नहीं मिले। तो इसका मतलब ये है कि अपनों ही ने अपने अकायद को उठाकर साइड में फेंक दिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।